कहते हैं जुआ किसी का नहीं हुआ, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिसका नाम भी जुए के साथ जुड़ा वो मुश्किलों में खड़ा। जुए को आजकल सट्टा कहा जाता है और इस सट्टेबाजी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है छत्तीसगढ़। सीबीआई ने महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले की जांच के तहत आज देश भर में 60 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापे छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में किए गए। इसमें कई बड़े राजनेताओं, सीनियर नौकरशाह, पुलिस अधिकारी, महादेव बुक के मुख्य संचालक और प्राइवेट पर्सन्स के ठिकानों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और वहां छापेमारी की गई। लेकिन चर्चा और सियासी गर्माहट छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देखी गई। आप सोच रहे होंगे इसका रीजन क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। आज सीबीआई की टीमें बघेल के रायपुर और भिलाई ठिकाने पर पहुंची। भूपेश बघेल के अलावा उनके कई करीबी और सहयोगियों के यहां पर भी रेड पड़ी है। छापेमारी के बाद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया उन्हें कांग्रेस की अहम बैठक में शामिल होने दिल्ली जाना था, लेकिन इन सब के बीच सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की। भूपेश बघेल के कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अब सीबीआई आई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पहले ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है। बघेल के अलावा कई और कांग्रेस नेताओं ने भी सीबीआई की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ कि जांच किस एग्जैक्ट मामले में चल रही है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एक्ट घोटाला से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें कार्रवाई हुई है। रायपुर और दुर्ग जिलों में कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं और पुलिस अधिकारियों के परिसरों पर भी छापा पड़ा। रेड की टाइमिंग के बहाने कांग्रेस के तमाम नेता इस सीबीआई एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। सीबीआई रेड को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। दोनों तरफ से वार पलटवार, सियासत में आरोप प्रत्यारोप का खेल दिख रहा है। पार्टी ये हमेशा से उनका रहा है कि विपक्ष के जितने लोग हैं उन पे सच हो या झूठ हो दबाव बनाने का प्रयास करें, उनको प्रताड़ित करें और संवैधानिक संस्थान जितने हैं, जितने हमारे सरकार के पास जितने भी जो निष्पक्ष काम करने चाहिए जो अंग हैं, उन सब का दुरुपयोग करके राजनीतिक लाभ के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। भूपेश बघेल ही नहीं, अभी कई लोगों पे करेंगे। जैसे जैसे चुनाव किसी भी प्रदेश का करीब आता है, ये इसी अपने तरीके पे आ जाते हैं, लेकिन हम लोग भी कुछ छुपाने के लिए है नहीं। किसी एक व्यक्ति के घर जांच नहीं हो रही है। सीबीआई पहुंची है 50 अलग अलग ठिकानों पर, जिसमें कई अधिकारी हैं और कुछ एक राजनेता हैं, और इसलिए इसको राजनीति से जोड़ना ये उचित नहीं है। और कांग्रेस जब भी इस तरह की कोई कार्यवाही होती है उसको राजनीति से ही जोड़ती है। वास्तविकता ये है कि जब ये घोटाले हुए तो राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, और जब उनके मुख्यमंत्री तो काल में ये घोटाले हुए हैं और सीबीआई उन तक जांच करने पहुंची है, तो जांच में जांच एजेंसी को वो सहयोग करें। जांच एजेंसी जो उनसे पूछताछ कर रही है वो बताएं। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनकी सेम वर्किंग स्टाइल है। ये सारा कुछ उसी पैटर्न पे है कि जितने भी ठीक लीडर हैं उनको डिमोलिश करके ये इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करने लग गए। असली बात है, देश के लिए आने वाले समय में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। साल में कितना बार भूपेश भाई का घर पे जाएंगे ईडी और सीबीआई? इनका ऑफिस वहीं खुलना चाहिए था, वहीं बैठ रहना चाहिए था। भूपेश बघेल का वहाँ चाय भी पिलाना चाहिए इनका, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बाद बार बार एजेंसियाँ चलती जा रही है। कितना तंग करेंगे एक आदमी का। इनका भूपेश भाई का घर का बाहर इनका एक अड्डा देना चाहिए, वहाँ बैठ रहो भाई, जो भी कर रहा है करते रहो। ये तंग करने के लिए भी एक ओबीसी लीडर का अपमान करने के लिए, एक ओबीसी लीडर का इंसल्ट करने के लिए लेवल होती है, उसका भी पार कर चुकी है यार सरकार। तो सीबीआई की टीमें 3 गाड़ियों में भूपेश बघेल के बंगले से निकल गई हैं। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने इन गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी की, जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। विधायक देवेंद्र यादव, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और 4 आईपीएस अधिकारी आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख और प्रशांत अग्रवाल के घर पर भी जांच जारी है। लेकिन जिस सट्टेबाजी ऐप को लेकर माहौल गर्म है, पहले वो भी समझिए कि ये ऐप क्या था। महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया ऐप है। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स, लाइव गेम खेल सकते थे। इसके ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल ऐसे खेलों और चुनाव में भी अवैध सट्टेबाजी की जाती थी।
अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप कई ब्रांच से चलता था। हर ब्रांच को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फ्रेंचाइजी के रूप में बेच देते थे। यूजर्स को सिर्फ शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता। फायदे का 80% हिस्सा दोनों अपने पास रखते थे। सट्टेबाजी ऐप रैकेट एक ऐसी मशीन की तरह काम करता है जिसमें एल्गोरिदम ये तय करता है कि ऐप में अपना पैसा लगाने वाला केवल 30% ग्राहक ही जीत पाए। इससे पहले 10 मार्च को भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे थे। ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। अधिकारियों ने तब बताया था कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल के बेटे का नाम सामने आया। ऐसे में चैतन्य और अन्य लोगों के 14 ठिकानों पर तब छापेमारी की गई थी। भूपेश बघेल ने इस दौरान अपने बेटे का बचाव किया था और केस को झूठा बता दिया था। हालांकि भूपेश बघेल के घर ताजा छापेमारी महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। बताया गया कि इस घोटाले की जांच के तहत 2295 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, कुर्क और फ्रीज कर दी गई है। राज्य सरकार ने पिछले साल इस मामले से जुड़े कई मामले सीबीआई को सौंप दिए थे। इनमें अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज 70 मामले और राज्य की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW में दर्ज एक मामला शामिल है। महादेव बुक पिछले कुछ सालों में भारत में सबसे बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म में से एक है। इसमें कई रसूखदार लोग भी शामिल रहे। महादेव बुक से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी और अब एक बार फिर से बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई और ईडी की छापेमारी ने सियासी हड़कंप मचा दिया है।